मुस्लिम समाज के सबसे बड़े त्यौहार ईद उल जुहा की, जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, जो ज्यादा दूर नहीं है। मुस्लिम भाई इसकी जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसमें होने वाली कुर्बानी पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को कुर्बानी के विकल्प सुझा रहे हैं। कोई वर्चुअल कुर्बानी की सलाह दे रहा, तो कोई इको फ्रेंडली कुर्बानी। आखिर क्या है कुर्बानी के ये नए तरीके और क्यों इस पर छिड़ा है सियासी घमासान? जानिए इस रिपोर्ट में। बकरीद करीब है और मार्केट में बकरों की पूछ परख भी बढ़ गई है। कुर्बानी के लिए खरीदे जा रहे इन बकरों पर मध्य प्रदेश में विवाद भी बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने न केवल सरकार से कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की, बल्कि मुस्लिमों के लिए मिट्टी से इको फ्रेंडली बकरे तैयार कर फ्री ले जाने की पेशकश कर दी। कुर्बानी को पशुओं के प्रति क्रूरता बताया, जिस पर बवाल मच गया। बकरीद के पहले एक बार फिर कुर्बानी वाले बकरों पर बवाल मच गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को इको फ्रेंडली बकरे ऑफर किए हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये इको फ्रेंडली बकरे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने पेशकश की है अल्पसंख्यकों के सामने, मुसलमानों के सामने, कि वो कम से कम बकरों की कुर्बानी ना दें और ये इन इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी दें। सांकेतिक तौर पर अगर वो अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं तो ये हिंदू संगठनों की तरफ से उनको एक पेशकश है, ये ऑफर है। हिंदू संगठनों की अपील पर अब मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया भी सामने आई। मुस्लिम विद्वानों ने इसे इस्लाम धर्म में बेवजह की दखलंदाजी करार दिया है। संस्कृति बचाओ मंच के लोगों, तुम्हें तो सबसे पहले देखना चाहिए कि वो धाकड़ रतलाम में मेन रोड पर जिस तरह से कृत्य कर रहा है, कम से कम वो है संस्कृति बचाने वाला मामला। ये हिंदू मुस्लिम मत करिए। देश में, प्रदेश में अमन और शांति रहने दीजिए, और संस्कृति आपको बचानी है तो फिर जाकर उसको बचाइए। बकरीद पर कुर्बानी के सवाल पर शुरू हुए विवाद ने सियासी तूल भी पकड़ा। बीजेपी हिंदू संगठनों की मांग को जायज बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने की बीजेपी की साजिश बता रही है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि देश का मानस सनातन का है और सनातन का अहिंसा परमो धर्मा का नियम रहा है। द्वारा किसी तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन जीव हत्या, पशु हत्या से बचने के प्रयास होना चाहिए और सभी धर्मों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये हिंदू संगठनों को तो हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है, इसके और कुछ बचा नहीं है। तो इवेंट मैनेजमेंट करना, लोगों का ध्यान इधर से उधर करना, इससे मूल महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे ध्यान नहीं जाए। दिलचस्प बात यह है कि बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सियासी बवाल केवल मध्य प्रदेश में नहीं मचा है। महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा खासा तूल पकड़ चुका है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे इसे लेकर मुखर हैं। होली दिवाली इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की बात करने वालों को वो अब आड़े हाथों ले रहे हैं। हालांकि इस पर शरद पवार की एनसीपी का पलटवार भी सामने आया। जब भी हमारा दिवाली आते हैं तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको, जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले, अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे? टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं। अच्छी सोच है। कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ। जमाना आ गया है उनको जो कहेंगे, वो बोलते थे ना एक जमाने में, ना खाता ना वही, ये कहेंगे वही सही। तो अब खाना भी वर्चुअल खाने की तैयारी कर लो। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी पिछले दिनों कुर्बानी पर सवाल उठाए थे। आज के सभ्य और सुशिक्षित समाज में जीव हिंसा को रोकने की बात कही थी। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में भी इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है। दरअसल विदिशा के हैदरगढ़ ग्राम पंचायत ने स्थान विशेष पर कुर्बानी पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को पहले ग्राम पंचायत में अपील करने कहा था।
बकरीद में अब ज्यादा दिन नहीं है, इसे वर्चुअल और इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जा सकता है या नहीं, ये बहस का मुद्दा बन चुका है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कालीचरण महाराज जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई गंभीर मुद्दों पर अपने बयान दिए। बकरीद को लेकर कालीचरण महाराज ने कहा कि हिंदुओं का मन दुखी करने के लिए बकरीद पर बकरे के नाम पर गाय बैलों को काटा जाता है। गाय बैल को काटने वालों के साथ साथ उन्हें बेचने और पैसे लेकर ट्रक छोड़ने वाले भी पाप में बराबर के भागीदार हैं। हिंदू गौवंश की रक्षा करें और कोई भी किसान या हिंदू गौवंश का उपयोग करने के बाद उन्हें बेचे नहीं। उनके सऊदी अरेबिया में गाय बैल होते नहीं, लेकिन हिंदुओं को डोमिनेट करने के लिए बकरीद के नाम से गाय बैलों को काटते हैं, जिससे हिंदुओं का मन दुखे। ये भी एक प्रकार का जिहाद है। मुसलमान जितने गायों को बैलों को चुराते हैं, उससे ज़्यादा हिंदू किसान गाय को बैल को बेचते हैं। काटने वाले खाने वाले तो 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेंगे, लेकिन बेचने वाले भी सड़ेंगे और पैसा लेके ट्रक छोड़ने वाले भी 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेंगे। तांत्रिक प्रयोग